हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेली बाय दानिश में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप तमाम लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। इसमें जो है मैं आपको 20 और 21 दिसंबर 2021 को जो सीटेट की ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, उसमें पूछे गए कुछ प्रश्न हैं जिनकी मैं सटीक जानकारी आपको दूंगा कि किस तरह के प्रश्न या किस टॉपिक से प्रश्न जो है वो लगातार जो है सीटेट में अलग अलग शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, अलग अलग डेट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो खास करके इसमें जो है आपका ये जो टॉपिक मैं कवर करूंगा वो प्राथमिक स्तर से संबंधित होगा। ठीक है, प्राइमरी लेवल से संबंधित होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो लोग एग्जाम दे के आए, जिनसे मैंने बात की, ठीक है, तो उन लोगों ने जो है 20 दिसंबर 2021 के संबंध में कुछ चीज़ें बताई। जैसे पहला टॉप पॉइंट जो उन्होंने बताया वो ये बताया कि विटामिन सी या विटामिन, मान लीजिए विटामिन से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, पेपर 1 में। उसके बाद मलेरिया किस मच्छर से फैलता है, ठीक है, रोनाल्ड रास वगैरह, ठीक है, ये चीज़ पूछी गई थी। ठीक है, उसके बाद मधुबनी पेंटिंग, बिहार का जो एक ज़िला है मधुबनी, ठीक है, वो मधुबनी पेंटिंग से संबंधित जो है एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा अपना, जिन लोगों की परीक्षा अभी लास्ट में, जैसे कल बहुत सारे एडमिट कार्ड्स डाउनलोड हुए जिसपे ये पता चला कि किसी की परीक्षा 4 जनवरी को, किसी की परीक्षा 11 जनवरी तक है। तो जिन लोगों की परीक्षा लास्ट में, वो कृपया जो है इन प्रश्नों से लाभ उठाएं और जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहें और इन प्रश्नों को भी देख लें कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 है लिंग हु फेन, जो सांप से बनने वाली डिश है जो कि हांगकांग में खाई जाती है। ठीक है, उससे भी एक प्रश्न था। ठीक है ना, तो भोजन से संबंधित, ये मान के चलिए कि भोजन से संबंधित एक प्रश्न था। ठीक है, मधुमक्खी पालन का सही समय मैंने आपको बताया था, अपनी वीडियोस में भी मैंने बता रखा है। इस प्रश्न के बारे में बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। ठीक है, मधुमक्खी पालन का सही समय क्या है, उसके बारे में प्रश्न था। अब देखिए, एक प्रश्न था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि झूम की खेती जो है वो कहाँ होती है, या झूम खेती जो है वो कहाँ होती है, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए, गणित में जो है जिस भाई ने ये मुझे इन्फॉर्मेशन दी, उसने ये कहा कि वेन हिले की जो थियोरी है, ठीक है, वेन हिले थियोरी से भी जो पेडागोजिकल पॉइंट बनते हैं उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ये 20 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ आपसे सीटेट में। उसके बाद जो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी होती है, जैसे एक ट्रेन जो है रात में 11 बजे चली या 12 बजे चली, और फिर इस तरह से करके जो प्रश्न पूछता है लगातार। अगर आपने प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे, तो जो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी है उससे भी संबंधित जो है एक प्रश्न था। ठीक है, अब देखिए अन्य, देखिए आत्म केंद्रित भाषा, अगर आप बात करेंगे तो आत्म केंद्रित भाषा से प्रश्न था। ठीक है, पोर्टफोलियो से भी संबंधित प्रश्न पूछे गए थे आपके सीटेट दिसंबर 2021 में, 20 दिसंबर के एग्जाम में। ठीक है, ब्रेल लिपि, मैंने आपको बताया ब्रेल लिपि से संबंधित, तो ब्रेल लिपि से संबंधित जो प्रश्न है वो आपका खास करके ईवीएस में ही पूछा जाता है, जो कि 6 बिंदुओं पे आधारित है। पर्यावरण और अनुवांशिकता, ये बार बार पूछा जाता है सीडीपी में आपसे। ठीक है, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी। ठीक है ना, उसके बाद है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की हम पहचान किस तरह से करेंगे, इस पे भी एक प्रश्न था। देखिए, मैंने टॉपिक इस पे सिर्फ कवर किया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस याद नहीं है जो दे के आ रहे हैं। ठीक है ना, बस दिए चले आए। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है उस हिसाब से मैं जो है आपको सारी चीज़ें जो है वो शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद है सबसे छोटा प्रवासी पक्षी जो उत्तरी ध्रुव से भारत आता है। ठीक है, इसको भी एक बार उठा के देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मुझे इसमें समझ में ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद है एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत था। ठीक है, मनोलैंगिक दिया है आपके सिगमंड फ्राइड ने, मनोसामाजिक दिया है एरिक्सन ने। तो एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है, ठीक है, वो पूछा गया था। शीर्षाभिमुख सिद्धांत का जो विकास का जो सिद्धांत है, संबंध है, उसके बारे में भी बात की गई, उसके बारे में भी प्रश्न पूछा गया था। और उसके बाद देखिए, जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, ठीक है, कोहलबर्ग का जो है नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उससे भी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित कल मैंने वीडियो डाली है 2020 से संबंधित, कुछ 40 से 45 प्रश्न उस वीडियो में है। 10 से 12 मिनट का वीडियो है, वन लाइनर टाइप का मैंने बना के डाला है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको कृपया देख लीजिएगा। ठीक है, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और अब की बारी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस चीज़ का खास ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है,
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण या लगातार पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के चारों चरण है, संवेदी गामक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये सारी चीज़ें उनसे संबंधित। जैसे संवेदी गामक है तो 0 से 2 वर्ष है, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक है तो वो 2 से 7 है, मूर्त संक्रियात्मक है तो 7 से 11 है, और जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था वो 11 प्लस में होती है। तो ये चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए, और इससे प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। और कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, लगभग हर 2-3 शिफ्ट के बाद उसको पूछ लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको हेल्प करेंगे, तो इसको आप रिवीजन करके अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे, ठीक है। अब देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है, ठीक है, इससे भी संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब चलिए बात करते हैं सीटेट 21 दिसंबर 2021 को जो प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ईवीएस में पूछा गया, देखिए 21 दिसंबर का है ये। मुझको जो वो भाई पेपर दे के आए थे, एक मित्र हैं, वो पेपर दे के आए, उन्होंने बताया कि देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे गए। तो हाथियों के बारे में प्रश्न पूछा गया था, और मैंने आपको हाथियों के बारे में प्रश्न करा दिया था कि हाथियों के बारे में देख लीजिए कि हाथियों के का झुंड में कितनी हाथियां रहती हैं, उसमें उनकी मुखिया कौन होता है, ठीक है, कितने वर्ष का बच्चा जो झुंड को छोड़ देता है, हाथी प्रतिदिन मतलब जो है एक वयस्क हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम से तक जो है झाड़ियाँ या पत्ते खा सकता है। इन सब चीज़ों पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा है पक्षियों के चोंच से संबंधित, जो चोंच से संबंधित प्रश्न पूछेगा कि कौन सा चोंच जो है मांस को फाड़ने में मतलब हेल्प करता है, ठीक है। तो पक्षियों की चोंच से संबंधित भी उन्होंने बताया कि एक प्रश्न था, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 21 दिसंबर वाले की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए भोजन, स्वाद है, पाचन है, आपका पकाना है, भोजन का संरक्षण है, भूख है, और किसान से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए थे। अब देखिए उसके बाद जो पर्यावरण अध्ययन की जो सब थीम्स है, मैंने 6 थीम बताई हैं। पर्यावरण अध्ययन में 6 थीम है, ठीक है। उसमें से किसी एक थीम की 4 सब थीम्स भी हैं, ठीक है। तो जो एक थीम है जिसका पॉइंट है पर्यावरण, ये परिवार व मित्र, तो परिवार व मित्र के अंतर्गत जो है 4 जो थीम्स सब थीम्स पूछी गई हैं, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। देखिए जो 6 थीम्स जो दी गई हैं सीटेट ईवीएस में, उसकी जो एक थीम है परिवार व मित्र, इसके अंतर्गत जो ये 4 सब थीम्स हैं जिसको हम संबंध, काम व खेल, जंतु और पौधों के अंतर्गत रखते हैं, इससे भी संबंधित प्रश्न जो है 21 दिसंबर के परीक्षा में आपसे सीटेट वाली परीक्षा में पूछा गया था। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। कुछ प्रश्न उन लोगों ने बताए भी थे, ठीक है। जैसे छात्र और एक रचनावादी कक्षा में, जैसे जो है छात्र और एक रचनावादी कक्षा में क्या होता है, छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं, छात्र सक्रिय होता है लेकिन शिक्षक सक्रिय नहीं होता। इस तरह के प्रश्न उन्होंने बताया कि पूछे गए थे। मैं आगे भी बढ़ता हूँ उसके बारे में। अब देखिए किस रोग में डॉक्टर जो है आंवला, गुड़ और ताजी सब्जियां खाने की सलाह देते हैं, ये भी एक प्रश्न था, ठीक है। कौन सा रोग हो जाए तो डॉक्टर जो है आंवला, गुड़ और जो है आपको ताजी सब्जियां खाने की सलाह देते हैं, ठीक है। ये प्रश्न था आपका। उसके बाद था किस पक्षी की आंखें इंसानों की तरह होती हैं, इस तरह के भी प्रश्न थे, ठीक है। देखिए भोजन व स्थान का मिलान था, भोजन व स्थान जो है उसका मिलान था, कि मतलब कौन सा भोजन जो है वो कहाँ पे खाया जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद कुडुक कहाँ की भाषा है, तो झारखंड, ये आपको पता ही है। कुडुक जो है कहाँ की भाषा है, झारखंड। तो इससे भी एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उससे भी संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो कृपया उस पर भी फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। चलिए नेपेंथिस, जिसको हम घटपर्णी पौधा बोलते हैं, घटपर्णी कहाँ का पौधा है, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया था। जो पिचर प्लांट मैंने आपको बताया था कि जो एक अलग तरह की गंध निकालता है, ऑस्ट्रेलिया और भारत के हिमालय में पाया जाता है, घड़े की तरह होता है, उसका मुंह जो है मुंह पे ढक्कन की तरह खुला होता है, और ये अलग तरह की गंध निकालता है। ये जो है छोटे मोटे जो कीट होते हैं जैसे मेंढक, ठीक है, इनको अपने जाल में फंसाकर खा जाता है। तो उससे भी संबंधित प्रश्न था। दांडी यात्रा, ठीक है, तो दांडी यात्रा जो है उससे भी संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए थे कि जो दांडी यात्रा है कब हुई होगी, ये पूछा गया होगा। या यात्रा में जो है कहाँ से कहाँ तक की यात्रा की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है, इससे संबंधित। तो ये याद रखिएगा कि ये ईवीएस में आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। अब अन्य में देखिए वाइगोस्की के सिद्धांत को क्या कहते हैं, डायरेक्ट उन्होंने बताया था कि वाइगोस्की के सिद्धांत को जो है क्या कहते हैं, इस तरह के भी प्रश्न पूछे गए थे। अब देखिए उसके बाद है चॉम्स्की से संबंधित हिंदी में प्रश्न पूछा था, ठीक है, भाषा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, ठीक है।
अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए BICS और CALP, ये जो टर्म है किसने दिया है? BICS, ठीक है, BICS जो है, BICS का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, या CALP का फुल फॉर्म क्या है, ये चीजें जो है आपसे पूछी जाएंगी। तो अगर ये बात की जाए आपसे कि BICS, ठीक है, और जो है आपका CALP, तो CALP इसका फुल फॉर्म क्या है, क्या होगा इसका फुल फॉर्म, ये चीज जो है। अब देखिए बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल होती है BICS, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, और CLP होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये किसने दिए थे, इस पे प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना, ये याद रखना है हमको। चलिए, कोलबर्ग की तीसरी अवस्था। देखिए कोलबर्ग की मुख्य 3 अवस्थाएं और प्रत्येक अवस्था में 2-2 सब अवस्थाएं, उप अवस्थाएं हैं, उससे भी संबंध पूछा गया था। डिसलेक्सिया जो है कॉमन सी चीज है कि पठन संबंधी जो विकार है डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया से भी संबंधित प्रश्न जो है आपका पूछा गया था किसमें, सीटेट 21 दिसंबर वाले एग्जाम में, ठीक है, याद रखिएगा। लिंग रूढ़िवादिता, ठीक है, जिसको हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं, ठीक है, उससे भी संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। पियाजे का सिद्धांत फिर से आ गया, तो पियाजे का सिद्धांत वही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। समावेशी कक्षा के बारे में पूछा गया था कि जो इंक्लूसिव क्लासरूम होगा वो किस तरह से होगा, और उसके बाद रचनावादी जो कक्षा, याद रखिएगा उन्होंने कहा था, जिसने इस चीज को मेरे को बताया, उन्होंने ये चीज बोली कि जो कंस्ट्रक्टिव विटिज्म है ना, उससे संबंधित प्रश्न जो है वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान देना। और देखिए कुछ क्वेश्चंस जो है फुल क्वेश्चंस जो कि याद थे, उन्होंने पूछा है, बताया था कि घर के ऊपर जो हाउसेज हैं, ठीक है, किस तरह के घर कहाँ बनते हैं, उस पर भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखिए एक प्रश्न उन्होंने बताया था कि एक बच्चा वर्तमान वातावरण में सामंजस्य बैठाने के लिए नया स्कीमा बनाता है, पियाजे के संदर्भ में इसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एसिमिलेशन कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, जिसको आत्मसातीकरण, समायोजन, तो समायोजन कहेंगे इसको, ठीक है। इस तरह बच्चा अपने साथी समूह का सक्रिय सदस्य किस अवस्था में बनता है, ठीक है। जो पीयर ग्रुप है, जब भी बात आ जाए कि पीयर ग्रुप का वो जो अब बनता है, तो वो एडोलेसेंस में बनता है, जिसको आप किशोरावस्था कहते हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। एक सूचनात्मक बालक के निम्नलिखित कौन से गुण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ एन इन्फॉर्मेटिव चाइल्ड, इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे उसमें, ठीक है। और वैन हीले, मैंने आपको बता दिया कि वैन हीले जो है मैथमेटिक्स में आपसे लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो है मुझे भी दूसरे लोगों ने बताए, तो उसके माध्यम से जो है ये वीडियो मैंने तैयार किया है। तो इन टॉपिक्स पे जो है आप एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, बहुत बेहतर है कि आप उसको पढ़ रहे हैं और चीज़ों को रिवाइज करते रहें, ठीक है। और ये जो वीडियो है आपको लगातार एग्जाम्स डेली बाय दानिश यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी चीज़ में डाउट हो तो एक बार मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सके।